समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और अखिलेश यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पे कई सारे आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अगले साल 75 साल के हो जाएंगे, तो इस चुनाव में वो अपने खुद के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अमित शाह के लिए मेहनत कर रहे हैं। वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी दिग्गज नेताएं हों, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान रहे हों, चाहे वसुंधरा राजे रही हों, चाहे देवेंद्र फडणवीस रहे हों, तमाम ऐसे नेता जो दिग्गज नेता रहे हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही साइडलाइन कर दिया है। अब सिर्फ अमित शाह के रास्ते का रोड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। तो किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है, अगर ये चुनाव जीतती है तो 2 महीने 3 महीने बाद ही जो है भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को पार्टी से निकालकर फेंक। भारतीय जनता पार्टी के अंदर और उनकी सरकारों में 75 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको संगठन में और सरकार में किसी भी पद पे नहीं रखा जाएगा, उसको रिटायर कर दिया जाएगा। और उसका सबसे पहले उस रूल के तहत आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया था। और उसके बाद तमाम यशवंत सिन्हा जी, सुमित्रा महाजन जी, कई लोगों को यहाँ टिकट नहीं मिली। कई लोग जो पद पे बैठे हुए थे उनको पद से इस्तीफा दिलवा के उनको हटाया गया। ऐसे कई सारे लोग हैं। तो अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया, डॉक्टर रमन सिंह को हटा दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को खत्म कर दिया गया, खट्टर साहब को खत्म कर दिया गया। एक एक करके सबको खत्म कर दिया गया। एक ही शख्स बचे हैं जो अमित शाह जी के रास्ते का कांटा बन सकते हैं। हेलो, आवाज एक ही जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो है योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। मैंने दिल्ली में 3-4 दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये दोनों मुद्दे उठाए थे। जैसे मैंने मुद्दे उठाए थे तो अमित शाह जी ने और उनके कई नेताओं ने अपनी भावना प्रकट की कि नहीं मोदी जी को 75 साल में इस्तीफा नहीं देना चाहिए, मोदी जी को 75 साल पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। उन सब की भावनाओं की मैं कदर करता हूं, क्योंकि अपने नेता के लिए जब भी ऐसी बात होती है तो सब लोग सामने आके बात करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था, जब अपनी बारी आई तो नहीं। तो मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे, ये पूरा यकीन है देश के। पिछले 4-5 महीने से इन्होंने शोर मचा रखा है 400 पार 400 पार 400। क्यों? कहते हैं नहीं मोदी जी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। तो लोगों ने खोद के पूछा भाई क्या बड़ा काम करना चाहते हैं, कुछ बताओ तो सही। तो उन्होंने नहीं बताया। लोगों ने फिर अंदर से पता किया कि बड़ा काम ये करना चाहते हैं कि देश से रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इनका जो पूरा इकोसिस्टम है, आरएसएस, बीजेपी, शुरू से ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं। इनकी पूरी की पूरी मानसिकता रिजर्वेशन के खिलाफ रही है। तो मैं सभी लोगों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि ये बड़ा काम इनको 400 पार इसीलिए चाहिए क्योंकि ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। संविधान को बाबा कम हो रही है, झारखंड में इनकी कम हो रही है, राजस्थान में इनकी कम हो रही है, तो इनकी सीटें आ कहाँ रही हैं? तो इनकी 220 के नीचे सीट आ रही हैं। इनकी सरकार बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो देश को एक प्रगति के रास्ते के ऊपर लेके जाएगी। इस तरह से जो पूरे देश के अंदर एक नेगेटिविटी इन लोगों ने फैलाई है उसको हम लोग ठीक करेंगे। मैं अंत में उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को अपील करना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के
यहाँ पे सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। इंडिया गठबंधन का जो जहाँ से कैंडिडेट है उसको भारी मात्रा में वोट देकर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो है अब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके है जो जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है ये बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश के लिहाजा से बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन जेल से छूट के आने के बाद जो है अरविंद केजरीवाल जो है जगह जगह जा रहे हैं, भाजपा के खिलाफ जो है प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी एक भी सीट पे चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो यहाँ पर सपा मुख्यालय पर आए, लोगों से बातचीत की, और कहीं ना कहीं सपा समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने मिलकर जो है रणनीति एक तैयार की है कि कैसे 2024 का चुनाव जो है वो जीता जाए। आप देख सकते हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है अब वापस जो है अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं, और उनके साथ जो है गाड़ी में बैठ गए हैं, और अब यहाँ से है जो समाजवादी पार्टी कार्यालय से वो सीधा रवाना हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो उनका साफ तौर पे कहना था कि भारतीय जनता पार्टी है जो 400 सीटों का नारा दे रही थी, वो नारा पूरी तरह से निराधार है, गलत है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए पूरे देश में 240 से 220 सीटें ही जीतेंगी। तो ये अखिलेश यादव ने भी 400 नारे को कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है 400 सीटें नहीं बल्कि 400 के बाद जो सीटें बचती यानी 143 सीटें, वही 143 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी निकालेगी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में है जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, और दोनों जो है यहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। 4 चरणों का चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है। 5वें चरण में लखनऊ में चुनाव है, मोहनलालगंज में चुनाव है, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सारे जो हॉट सीटें हैं वहां उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन साथ है। आम आदमी पार्टी भी अब पूरी तरीके से जो है खुलकर जो है समर्थन में है, क्योंकि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रही है। इसके बावजूद भी वो आज समाजवादी पार्टी कार्यालय आए, समाजवादी पार्टी पे अखिलेश यादव को समर्थन दिया, उनके पक्ष में प्रचार किया। यहाँ के जो उनके वोटर हैं, उनके कैडर के आम आदमी पार्टी के जो उत्तर प्रदेश में वोटर हैं, उनसे वो वोट देने की अपील की। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो गठबंधन है वो चौथे चरण के बाद रुख और हवा साफ है, और मजबूती से जो उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव लड़ने की इंडिया गठबंधन तैयारी कर रहा है। कैमरामैन संजय पाल के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।